सोना बहुत दिनों के बाद 7 अंडे दी थी, लेकिन सोना के पति का कुछ दिन पहले मौत हो चुकी थी। एक दिन की बात है। आज मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आज बच्चों के पापा जिंदा होते हम सब कितने खुश होते। खैर जो भी हो, सही सलामत मेरे अंडों में से बच्चे निकल जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चिड़िया अपने आप से बातें कर रही थी, तभी उधर से चंदा मौसी चिड़िया की हालचाल पूछने आती है। सोना कैसी हो तुम? अंडे पर बैठ बैठ कर थक तो नहीं जा रही हो? चंदा मौसी, मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ। अंडे पर बैठे बैठे आज मेरी सास या मेरे पति होते मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। न जाने मैं कब से भूखे पेट अपने अंडों पर बैठी हूँ। सोना, यही हमारी जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम आएगा। खैर अब मैं चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर चंदा मौसी अपने घर चली जाती है। इधर सोना बोलती है, बच्चों मैं अभी आती हूँ जंगल में से भोजन ढूंढकर। अगर मैं भोजन नहीं खाऊंगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, फिर मैं अंडों पर नहीं बैठ पाऊंगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी गई और अभी आई। इतना बोलकर सोना अपने अंडों में से बच्चे से बातें करके भोजन की खोज में चली जाती है। जब सोना भोजन की खोज में निकली तो पीछे से चील पीछा करने लगा। इस चिड़िया को खाकर आज मजा आ जाएगा। कितने दिनों के बाद जिंदा चिड़िया मिली है। इस चिड़िया का खून और मांस खाकर दिमाग ताजा ताजा हो जाएगा। और ना जाने कितनी देर तक उड़ना होगा। एक काम करती हूँ, एक पेड़ पर बैठकर आराम कर लेती हूँ, फिर भोजन की तलाश में उड़ती हूँ। इतना बोलकर सोना एक पेड़ पर बैठ जाती है। पीछे से चील भी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और चिड़िया की सब बातें सुनता है। हे ईश्वर, इस जंगल में भी थोड़ी सी बारिश कर दो, ताकि इस जंगल में भोजन कुछ उग सके। हमारे बच्चे भी इस दुनिया में कुछ दिनों के बाद आने वाले हैं। चिड़िया की बात सुनकर चील बोलता है, अरे ये क्या, मुझे खुशखबरी मिल गई। चिड़िया के बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। तब मैं इस चिड़िया को अभी नहीं खाऊंगा। जब मैं इस चिड़िया के बच्चे को खा जाऊंगा तब मैं इसे खाऊंगा। आज मेरी लॉटरी लग गई है। फिर से सोना भोजन की खोज में दूसरे जंगल में चली जाती है। वे उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में भी चली जाती है। तभी सोना को जमीन पर भोजन दिखाई देता है। वे तुरंत भोजन के पास आती है। पीछे से चील भी चिड़िया के पीछे आता है। अरे वाह, मुझे भोजन मिल गया। अब मैं इस भोजन को लेकर घर जाऊंगी और अच्छे से खाऊंगी अपने अंडों पर बैठकर। इतना बोलकर सोना भोजन लेकर अपने घर आ जाती है। पीछे से चील भी आ जाता है। बच्चों, तुम सबको परेशानी नहीं हुई ना? अब मैं भोजन खाती हूँ, फिर भोजन खाकर तुम सबको देखभाल करूँगी। इतना बोलकर सोना भोजन खाने लगती है। फिर थोड़ी देर में भोजन खा लेती है और अपने आने वाले बच्चे से बातें करती है। बच्चों, आज या कल तुम सब अंडों से बाहर आ जाओगे, फिर मैं तुम सबको जंगल की सैर कराऊंगी। फिर देखना बच्चों, तुम सबको मैं अच्छी परवरिश भी दूंगी। इस जंगल में जितने भी सारे पक्षी हैं, उन लोगों से भी अच्छी परवरिश दूंगी। सोना को बच्चे से बातें करते करते रात हो जाती है। इधर चील घर के बाहर बैठकर चिड़िया पर नजर रखा था। फिर इसी तरह रात से सुबह हो जाती है। बच्चों, सुबह हो गई है, मैं अभी गई और अभी आई। इतना बोलकर सोना जंगल की ओर चली जाती है। इधर चील भी बच्चों के पास आ जाता है। तभी सोना के अंडों में से एक एक करके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, क्या आप मुझे खाना दोगे? क्यों नहीं, अभी देता हूँ भोजन। एक काम करो बच्चों, तुम सब इस घर से बाहर चलो, नए घर में मैं वहीं दूंगा भोजन।
समझे मेरे प्यारे बच्चों? और हाँ, मैं तुम लोगों की मम्मा नहीं हूँ, पापा हूँ, मुझे पापा बोलना। ठीक है पापा, अब जल्दी से चलो, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। फिर चील सारे बच्चे को लेकर अपने गुफा में चला जाता है। जब बच्चे गुफा में पहुंचते हैं तब गुड़िया बोलती है, पापा अब जल्दी से भोजन दे दो, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। चुप कर कमबख्त, भोजन चाहिए भोजन। मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम सबको खाने के लिए। पापा आप हम सबको खा जाएंगे, लेकिन सबके पापा इस तरह की तो हरकत नहीं करते हैं। चुप कर कमबख्त, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, दुश्मन। पापा मैं तो समझी आप हम लोगों को अच्छे से देखभाल करोगे, लेकिन ना जाने हम लोगों को नसीब में क्या लिखा हुआ है। दुनिया में आते ही अब खाने की बातें करने लगे हो। अभी मैं आता हूँ अपना दांत चुकीला करके, फिर मैं तुम सबको खाऊंगा। बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। इतना बोलकर चील जंगल की ओर चल पड़ता है। इधर गुड़िया बोलती है, हे ईश्वर, अभी अभी तो हम सब इस दुनिया में आए हैं, फिर इतनी जल्दी क्यों आप हम लोगों को बुला रहे हैं? इधर सोना जंगल से वापस अपने घर पहुंचती है तो देखती है सारे के सारे बच्चे गायब हैं। ये देखकर रोने लगती है। हे ईश्वर, हमारे बच्चे को कौन चुरा कर ले गया है? मैं कितनी मेहनत से तो अपने अंडों पर बैठी थी और अपने अंडे सेव रही थी। जब समय आएगा तो मेरे बच्चे आएंगे, लेकिन न जाने कौन पक्षी है जो हमारे बच्चे को चुरा कर ले गया है। एक काम करती हूँ, जंगल जंगल जाकर पक्षियों से पूछती हूँ, शायद मुझे कोई बता दे। इतना बोलकर सोना बच्चों को ढूंढने निकल जाती है और उड़ते उड़ते सोना कबूतर के घर पहुंचती है। कबूतर दीदी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। न जाने कौन पक्षी मेरे बच्चे को चुरा कर ले गया है। अगर आप देखी हो चुराते वक्त मुझे बता दो, मेरे बच्चे को कौन चुरा कर ले गया है। नहीं चिड़िया, मैं नहीं देखी हूँ। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तुम जाकर कहीं और ढूंढो। हाँ याद आया, मीठी रानी जंगल जंगल इधर उधर घूमती रहती है, उसी से जाकर के पूछो, शायद वो देखी होगी। ठीक है कबूतर दीदी, मैं जाती हूँ, मीठी रानी से पूछती हूँ, शायद वो सच में हमारी मदद कर दे। इतना बोलकर चिड़िया मीठी रानी के पास जाती है और अपने बच्चों के बारे में पूछती है। मीठी रानी, क्या तुम मेरे बच्चे को देखी हो? अगर देखी हो तो तुम मुझे बता दो, न जाने मेरे बच्चे को कौन चुरा कर ले गया है। चिड़िया, वो तुम्हारे बच्चे थे, मैं देखी हूँ। तुम्हारे बच्चे को एक चील ने लेकर के गया है। लेकिन मीठी रानी, वो चील मेरे बच्चे को कहाँ चुरा कर लेकर गया होगा? चिड़िया जल्दी जा, वो गुफा में लेकर के गया होगा। कहीं ऐसा ना हो वो चील तुम्हारे बच्चे को खा जाए। हाँ मीठी रानी, मैं ऐसा ही सोच रही हूँ, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को खा ना जाए। जल्दी जाओ उसके गुफा में, वरना पूरी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है मीठी रानी, मैं जाती हूँ, अपने बच्चे को ढूंढती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया चील के गुफा में चली जाती है। चिड़िया देखती है चिड़िया के बच्चे सही सलामत हैं। मेरे बच्चों, तुम सही सलामत हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी मिली। बच्चों जल्दी चलो, वरना चील आ जाएगा। आप कौन हो? हम सबको लेने क्यों आए हो? कहीं ऐसा ना हो चील की तरह आप भी हम सबको लेकर के जाओ, फिर हम सबको खाने की बातें करने लगो। बच्चों, मैं चील की तरह नहीं हूँ, और हाँ, सबसे पहले मैं तुम लोगों की माँ लगती हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप मेरी माँ हो? वो चील भी इसी तरह बोला था कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। जब मेरी मम्मा आएगी तो हम सबको छुड़ा कर लेकर चली जाएगी। बेटा गुड़िया, मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। जल्दी चल बेटा यहाँ से, वरना चील आ जाएगा, फिर हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
अगर तुझे यकीन नहीं होता है तो सारी कहानी बताती हूँ। जब मैं भोजन की तलाश में गई थी तब तुम सब अंडे में थे। जब अंडे से बाहर निकले वो चील तुम सबको बताया होगा मैं तुम्हारा पापा हूँ, यही बोलकर तुम सबको यहाँ लेकर के आया है। अच्छा, आप मेरी मम्मा हो? मम्मा, मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रही थी, मेरी मम्मा को यहाँ भेज दो। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। बेटा अब चलो जल्दी, वरना वो खूंखार चील आ जाएगा, फिर हम सबको मारकर खा जाएगा। ठीक है मम्मा, चलो। इतना बोलकर सारे पक्षी वहां से उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। इधर चील जब वापस आता है तो देखता है कि सारे के सारे बच्चे गायब हैं। हाय रे, अब मैं क्या करूं? ये बच्चे सारे के सारे यहाँ से भाग गए। अब तो मुझे भूखा ही रहना होगा, न जाने फिर कब मुझे शिकार करने को मौका मिलेगा। फिर क्या, इसी तरह चील अपने शिकार के चक्कर में हर दिन इधर उधर भटकता रहता है।